Morning, my dear students. Today we will do अनौपचारिक पत्र. क्या होते हैं अनौपचारिक पत्र? जो पत्र हम अपने परिवार में मित्र को या कोई जानने वाले को लिखते हैं, जिसमें हम ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करते, बार बार अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करते कि मैं कहाँ रहता हूँ, कौन सी कक्षा में पढ़ता हूँ, वो आपको अच्छी तरह से जानते हैं. इसमें जो है परिवार के मेंबर्स को, फ्रेंड को निजी पत्र कहा जाता है, जिसमें फॉर्मेलिटी नहीं होती. ये मैं जो फॉर्मेट है आपको दिखा रही हूँ, आपने इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है. ये देखो फॉर्मेट. सबसे पहले भेजने वाले का पता परीक्षा भवन क ख ग. दिनांक लिखनी है, जो भी हो. फिर अगर आपसे बड़े हैं, माताजी, पिताजी, दादा, दादी, उनको अंकल, आंटी, उनको आदरणीय या पूजनीय लिखना है. अगर कोई आपका छोटा बहन भाई है या आपका फ्रेंड है, तो आपने प्रिय शब्द का प्रयोग करना है. उसके बाद नेक्स्ट लाइन में अगर बड़ों को लिख रहे हो तो सादर प्रणाम या नमस्कार या चरण स्पर्श ये लिखना है. अगर अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, छोटे बहन भाई को लिख रहे हो, तो मधुर यादें लिखना है. उसके बाद आपने 8 to 10 या 7 to 9 लाइंस की, जितना भी हो सकता है, इसका जो है विषय वस्तु लिखना है. विपत्र क्यों लिख रहे हो, रीज़न बताना है इसमें. उसके बाद अगर बड़ों मम्मी पापा को पत्र लिखा है, दादा दादी को, तो आपका पुत्र पुत्री या फ्रेंड को लिखा है, तो मित्र. बड़ा भाई हो तो बड़े भाई बन के लिख रहे हो, तो आपका भाई, जो भी लिख सकते हो. उसके बाद आपका नाम या क ख ग ये लिखना है. अनौपचारिक पत्र आपके सिलेबस में अनौपचारिक पत्र है इस बार, लेकिन कोई भी अनौपचारिक पत्र आ सकता है. बस फॉर्मेट जो है आपने यही वाला यूज़ करना है, चाहे पत्र कोई भी हो. मैं आपको 2 पत्र जो है पढ़कर सुना रही हूँ, वो आपने अपनी नोटबुक में लिखना है. वो मैं PDF में आपको भेज दूँगी, एक बार ध्यान से सुनिए. सेकंड पत्र है इसमें. छोटी बहन को पढ़ाई की ओर ध्यान दिलाने के लिए पत्र. आपसे बहन छोटी है ना, उसको पत्र लिखना है. सबसे पहले परीक्षा भवन क ख ग, दिनांक जब भी आप पत्र लिखेंगे. उसके बाद जो है आगे देखिए क्या आएगा. प्रिय, जो भी नाम हो, नीलांजना इसमें लिखा हुआ है बुक में. शुभ आशीष, ठीक है. मधुर यादें, ठीक है. 2 कुछ भी लिख सकते हो, मधुर यादें लिख लो, इजी है. सुनो अब ध्यान से इसको. आज माताजी का पत्र मिला. उन्होंने लिखा है कि तुम्हारी वार्षिक परीक्षाएं निकट हैं. तुमने गंभीरतापूर्वक पढ़ना आरंभ नहीं किया है. तुमने सीरियसली, गंभीरतापूर्वक मतलब सीरियसली, तुम ध्यान से लिख दो. तुमने ध्यान से पढ़ना आरंभ नहीं किया है. तुम्हें मन लगाकर पढ़ना आरंभ कर देना चाहिए. पिछली समस्त परीक्षाओं में, समस्त मतलब सारी परीक्षाओं में, तुम्हारे अंक बहुत अच्छे आए हैं. तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए. टीवी देखना कम कर दो. गणित और संस्कृत पर विशेष ध्यान दो, ज़्यादा ध्यान दो. हिंदी की मात्राएं ठीक तरह लगाना सीखो. मुझे विश्वास है कि इस बार तुम और अच्छे अंक लाओगी.
माता जी को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारा भाई अविनाश वाजपेयी। अब इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैंने बोला है सेम टू सेम आपने वही लिखना है। अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो बनाना भी आ जाएगा। एक और पत्र देखो। अपने जन्मदिन के अवसर पर मित्र को निमंत्रित कीजिए। बुलाने के लिए है, अपना आपका जन्मदिन है, उस पे आप अपने मित्र को बुलाना है, उसके लिए है। जैसे फॉर्मेट वही वाला, परीक्षा भवन, क ख ग, दिनांक, फिर प्रिय मित्र राजीव, तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 28 मई को मेरा 11वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मेरे मम्मी पापा ने एक पार्टी का आयोजन किया है। सायं 7 बजे पार्टी का कार्यक्रम शुरू होगा। 7 से 8 बजे तक रंगारंग कार्यक्रम होगा। रात्रि 8 बजे केक काटने की रस्म होगी। ठीक 8:30 बजे प्रीति भोज शुरू होगा, मतलब डिनर शुरू होगा, जो 10 बजे तक चलेगा। इसमें शामिल होने के लिए मैं तुम्हें सप्रेम आमंत्रित करता हूँ। अपने छोटे बहन भाई को भी साथ ले आना। आशा है तुम समय से पहले ही आ जाओगे। तुम्हारा प्रिय मित्र रजनीकांत। बड़े इजी है, ज़रूरी नहीं है सेम लिखना है, अपनी लैंग्वेज यूज़ करो, इजी और सिंपल लैंग्वेज। इसके बाद यही वाले दोनों पत्र को मैं PDF जो है आपको भेजूंगी। पूछना नहीं है कि मेरे पास बुक है मैं लिखूं कि नहीं, ये आपको लिखने ही लिखने हैं 2 पत्र, ठीक है, पर पेपर में कोई भी आ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्टे होम, स्टे सेफ।